जिसके बारे में इस गांव के लोग आमतौर पर बात भी नहीं करना चाहते। बैठक में केवल 6 लोग थे जब चक ने देखा कि पुस्तकालय क्लर्क भी यहाँ आया है। वे हेलन फॉस्टर नाम की एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने हाल ही में अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की थी। पुस्तकालय क्लर्क बताता है कि ये सब उसे 1980 में हुई उस पुरानी घटना की याद दिला रहा है जब हेलेन नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली तो उसकी बेटी को स्कूल में लगातार परेशान किया जा रहा था और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तब गुस्से और दुख में हेलेन ने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। तब से इस गांव में हर साल एक रहस्यमय मौत होती है। लोगों का मानना है कि ये सब हेलेन की आत्मा के कारण हो रहा है। उनका मानना था कि अब कोई भी हेलेन के घर की तलाशी नहीं ले पाएगा। जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी चीजें सुलझेंगी नहीं। बैठक धीरे धीरे एक परेशान करने वाले मोड़ पर ले रही थी, इसलिए इसे समाप्त करने का फैसला किया गया। लेकिन जैसे ही चक बाहर आया उसने पास के पुराने चर्च से एक महिला के हंसने की आवाज सुनी। वह घबराकर घर आया और अपनी बहन इसाबेल के कमरे में गया। इसाबेल अभी भी अपनी माँ की मौत के गम से बाहर नहीं आई थी और उसे अक्सर बुरे सपने आते थे जिनमें वो अपनी माँ का फिर से सपना देखती थी। जब भी ऐसा होता था वो चक के पास आती थी और खुद को हल्का करने के लिए उसे अपने डर के बारे में बताती थी। इस शाम इसाबेल की स्कूल की दोस्त इसाबेल से मिलने उसके घर आई थी। वो बचपन से ही इस गांव में रहता था और उसे इस जगह की कई डरावनी कहानियों के बारे में जानकारी थी। उसने इसाबेल को हेलेन की मौत की पूरी कहानी विस्तार से बताई। रात में जब इसाबेल सो रही थी बाथरूम की लाइट अपने आप जल गई। वो उठती है और लाइट बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से जल गई। उसे लगा जैसे स्विच में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बल्ब निकाल लिया और उसे बेड के साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है अजीब चीजें होने लगती हैं। रहस्यमयी चीजें रुक नहीं रही हैं। अगली सुबह जब इसाबेल उठी तो उसने देखा कि सूरज उग आया है। पहले तो उसे ऐसा लगा जैसे वो एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने बेड के साइड टेबल पर बल्ब को देखा तो उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब असली था। इसाबेल तुरंत ये बात अपनी दोस्त को बताती है। फिर उसे अपने भाई चक का फोन आता है जो उसे तुरंत घर वापस आने के लिए कहता है। जब इसाबेल घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी भाभी मारिया बहुत घबराई हुई है। दरअसल मारिया अपने स्टूडियो में एक लाइव सेशन कर रही थी जब कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे खड़े डमी मॉडल का हाथ अपने आप हिलने लगता है। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो लाइव देख रही थी तुरंत उसे फोन करती है। तब मारिया को लगता है कि शायद वो ब्राइडल ड्रेस के बारे में सवाल पूछना चाहती है, इसीलिए वो एक वीडियो बनाने के बाद भेजती है और बताती है कि ड्रेस पहले से ही तैयार है। लेकिन जब वो फिर से कैमरे के सामने बैठती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि डमी मॉडल गायब हो गया था। उसे पहले तो ये एहसास नहीं हुआ कि वो हिल रही थी और फिर उसकी दोस्त ने संदेश के बाद संदेश भेजना शुरू कर दिया, अभी कमरे से बाहर निकलो। लेकिन मारिया ने इन बातों को हल्के में लिया और अपने लाइव सेशन जारी रखा। थोड़ी देर बाद जब वो डमी मॉडल पर ड्रेस दिखाने गई तो उसने देखा कि डमी मॉडल वहां नहीं था। अचानक पास के कमरे से एक तेज आवाज आई। मारिया पहले तो डर गई, लेकिन फिर वो डर से कमरे की ओर बढ़ी। तब उसे डमी मॉडल की काली सच्चाई का एहसास होता है। जब चक को ये सब पता चला तो वो समय बर्बाद किए बिना घर आया और उन्होंने मिलकर डमी को आग लगा दी। चक ने कहा कि इस बंगले के पिछले मालिक ने अपना जीवन यहीं समाप्त कर लिया है, इसलिए ये संभव है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति मौजूद हो। ये तय किया गया कि वे इस बंगले को छोड़ देंगे।